इस वीडियो में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। इसमें कब से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सीट कितना होगा, सैलरी क्या है और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा है और इसमें 3 पोस्ट है। एक आपका सब इंस्पेक्टर है, दूसरा हेड कांस्टेबल है और तीसरा कांस्टेबल है। कब से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो 15 नवंबर 2024 यानी आज से ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा और ये 14 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं इसमें कि आपका सीट कितना है। तो नंबर ऑफ पोस्ट में सब इंस्पेक्टर एक मेल के लिए आपका टोटल 78 सीट है और यही सब इंस्पेक्टर फीमेल में आपका 14 है, यानी टोटल अगर सब इंस्पेक्टर के लिए देखा जाए तो 92 यानी 92 सीट होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल मेल में आपका 325 सीट है और हेड कांस्टेबल फीमेल में 58 यानी टोटल आपका इसमें 383 यानी 383 सीट है। इसके अलावा जो है आपका कांस्टेबल जिसमें मेल है उसमें 44 सीट है और कांस्टेबल फीमेल में 7 यानी 7 सीट है, यानी टोटल इसमें 51 सीट है। यानी अच्छा खासा पोस्ट भी है और इसमें टोटल सीट भी है। और जनरल की अगर आप बात करें तो 31, इसके अलावा 6 है फीमेल में। इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 123 है और फीमेल में 22 और कांस्टेबल में 19 है और इसके बाद फीमेल में 3 सीट है। चलिए ये था आपका सीट और नंबर ऑफ पोस्ट। अब यहाँ से हम जो है ये जो वैकेंसी दिया हुआ है इसके सीट को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स, जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। PDF में होगा, बस आपको थोड़ा सा डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद अब आपका पे स्केल क्या होगा वो देखते हैं। तो पे स्केल आपका जैसे कि सब इंस्पेक्टर और सब पता होना चाहिए आपको, टेली कम्युनिकेशन में है। तो अगर आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो इसका पे लेवल 6 है और 35,400 से 1,12,400 इसका सैलरी होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए आपका पे लेवल 4 है 25,500 से 81,100 और कांस्टेबल के लिए लेवल 3 है 21,700 से 69,100 होगा। इसके बाद अदर अलाउंस और भी बहुत सारा भत्ता है जो इसमें आपका इंक्लूड होगा इस सैलरी में। चलिए अब यहाँ से क्या है कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो आपका 20 से 25 साल के बीच, यानी आपका एज लिमिट 20 से 25 होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल दिया हुआ है। अब यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए है तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस, यानी साइंस में विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब कि आपका साइंस जैसे BSc करते हैं लोग ना, तो BSc होना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है। और या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये होना चाहिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। या अगर आपका जैसे कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपका BCA है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। या BE अगर आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से तो भी आप कर सकते हैं, और भी है। इसके अलावा ये सब आपका मेंबर दिया हुआ है, ये सब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका क्वालिफिकेशन इससे मैच कर रहा है। अगर मैच करा तो फिल कर सकते हैं, मैच नहीं करा तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, हेड कांस्टेबल के लिए आपका 10+2 पास होना चाहिए जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए और उसमें 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। वो भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अक्सर तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ही लोग करते हैं। दूसरा है 10th क्लास पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ साइंस PCM इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और
कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये सब देखिए अक्सर क्या है ना कि जो भी अपना कोर्सेज करते हैं उसको पता होता है कि हम किस कोर्स को कर रहे हैं, तो इससे आपको ना मैच कर लेना है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। उसी तरह कांस्टेबल है, ठीक है, जिसमें कि आपका मैट्रिक पास इसमें होना चाहिए, और इसके अलावा डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास इंसेंटिव या बोनस मार्क्स टू डिजरेबल सर्टिफिकेट होल्डर्स, अगर ये सब सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आपको बोनस के तौर पे 5 मार्क्स, ठीक है, अगर ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है डिग्री होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको 5 मार्क्स बोनस में मिलेगा। उसी तरह इसमें ये अगर सर्टिफिकेट है तो इसमें 3 मार्क्स, और ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो इसमें 2 मार्क्स आपको बोनस में मिलना है। चलिए, अब इसके बाद क्या है कि आपका ये एक सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, इसका कट ऑफ डेट फॉर एज क्या है? तो इसका जो कट ऑफ एज है तो आपका ये कह रहा है कि 14 दिसंबर 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। हैव बीन अर्लियर देन 14 दिसंबर 1999 एंड लेटर देन 14 दिसंबर 2004, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 14/12/1999 से 14/12/2004 के बीच होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए और इसके पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका हेड कांस्टेबल के लिए भी आपका सेम उसी तरह दिया हुआ है कि ये भी आपका 14/12/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 14 दिसंबर 2006 के बाद का नहीं हो। और तीसरा है आपका कांस्टेबल पोस्ट के लिए, इसमें भी आपका सेम दिया हुआ है कि 14/12/2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 14/12/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 14 दिसंबर 2001, यानी कहने का मतलब कैंडिडेट जो है 14 दिसंबर 2001 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2001 और 2006 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ना, ये आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। एज ए प्रूफ के तौर पे भी आपका ये काम करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, जिसमें कि आपका जो छूट दिया हुआ है एज में, अगर SC ST हैं तो इसमें 5 साल का छूट दिया गया है, और OBC है नॉन क्रीमी लेयर है तो इसमें आपका 3 साल का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन है तो UR या जनरल 3 साल, OBC आपका NCL 6 साल, 3 साल प्लस 3 साल ऐड किया है, और SC ST है तो 8 साल, 3 साल और 5 साल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए। और इसके बाद अगर ये सब आपका बता रहा है कि चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स और 2002 इन गुजरात, कहने का मतलब ये सब अगर दंगा में अगर आपका होता है तो इसमें आपका 5 साल छूट दिया गया। ST SC 5 + 5 10 साल का है, OBC NCL 3 साल + 5 यानी 8 साल का दिया हुआ है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसमें कुछ 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अपना देख लेना है, अक्सर तो बहुत कम उसमें होता है, ज़्यादातर तो लोग ST SC OBC जनरल यही सब होते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल, यानी ST अगर है तो उसमें ना आपका SI पोस्ट के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का के लिए आपका ये दिया हुआ हाइट, ठीक है, 162.5, और मेल के लिए हो गया हाइट, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल के लिए हो गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका चेस्ट है, ठीक है, ये आपका SI के लिए 77 to 82, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 to 81, ठीक है, और हाइट है 162.5, ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 150। उसी तरह आपका इन सब कैंडिडेट अगर इसमें आते हैं स्टेट से या इन सब से बिलोंग करते हैं आप, तो आपका जो SI पोस्ट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर है, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 78 to 83 सेंटीमीटर, और हाइट है आपका 165, और इसमें है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 155। और इसके अलावा ऑल अदर स्टेट्स से है तो आप में इसमें 80 to 85 है, 80 to 85
SI के लिए भी और आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए भी। और इसमें हाइट है आपका मेल कैंडिडेट के लिए 170 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157। वेट वगैरह दिया हुआ है, देख लीजिएगा, वो तो एज के अनुसार होगा, है ना। चलिए, यानी हाइट के अनुसार हाइट और एज के अनुसार क्या होता है, वेट देखा जाता है, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो है ना आपका वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या है ना कि और ये मेडिकल और भी है, बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि मतलब आँख वगैरह भी इसमें चेक करता है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे आप, एंड बाय विच डेट। अप्लाई करने के लिए आपका इस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, ठीक है। और अप्लाई करने का डेट तो हम पहले ही बता चुके हैं, आज से ही आपका अप्लाई ऑनलाइन शुरू होगा। हालांकि ये ऑनलाइन ही आप करेंगे, लेकिन आज से ही चालू होगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम और नीचे करें, एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो एप्लीकेशन फ़ी जो लगना है, तो जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो आपको 200 रुपया पे करना है, ठीक है। और अगर अदर दूसरे पोस्ट के लिए करते हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल हुआ या कांस्टेबल के लिए करते हैं, तो आपको 100 मतलब 100 रुपया पे करना है, ठीक है। वो भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, और वो भी इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल्स आर, इन लोगों को पेमेंट नहीं देना है, इन लोगों का फ़ी नहीं लगना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है कि कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब देख लेना है ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपका कहीं वर्किंग कर रहे हैं इन सब में, तो ठीक है। और ये कब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो बताएं 15 नवंबर 2024 से आपका ऑनलाइन शुरू होगा। क्लोज कब होगा, तो 14 दिसंबर 2024, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि फेज 1 में आपका सबसे पहले आपका जो फिजिकल होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 100 मीटर रेस होगा, ठीक है। वो भी आपको 16 सेकेंड में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए 100 मीटर होगा रेस, जिसमें कि आपको 18 सेकेंड में, सॉरी ये 16 सेकंड में और ये 18 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद 1.6 किलोमीटर रेस होगा, इसको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 800 मीटर रेस होगा, और इसको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। हेड कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर है, इसको कंप्लीट करना है 7 मिनट 30 सेकंड में। और फीमेल के लिए 800 मीटर होगा रेस, जिसमें आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें 11 फीट लॉन्ग जंप है, जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट में 9 फीट आपका लॉन्ग जंप है, और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपका 3.5 फीट हाई जंप है, इसमें 3 चांस मिलना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट हाई जंप है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। ये होने के बाद क्या होगा कि आपका जब ये कंप्लीट हो जाता है फिजिकल, यानी फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, बाकी ये सब तो जो वो तो आपका जो चेक होना वो तो होना ही है, ठीक है। हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, ठीक है, वेट वगैरह, ये सब होने के बाद जो है आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 में फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन है। अब जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT सिस्टम होगा, जिसमें कि आपका पेपर 1 100 क्वेश्चन होगा ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश एंड या जनरल हिंदी, 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब दोनों भाषा में होगा, इसमें 35 क्वेश्चन होगा 35 मार्क्स का। और इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी है, ये भी बाइलिंगुअल है, इसमें भी आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चन का, ये भी ग्रेजुएट लेवल का है। और इसमें आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सब सारा जो है आपका 10-10 है। सिर्फ आपका जो है कम्युनिकेशन में आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। ये होने के बाद फिर कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो इसका जो आपका होगा 10+2 विद PCM लेवल होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेवल का, इसमें 100 क्वेश्चन है। और इसमें जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस है 15 क्वेश्चन।
और रीजनिंग एबिलिटी है 15 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री 10 है, और मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर कांस्टेबल के लिए फिल करते हैं तो इसमें आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल होगा एग्जाम का। इसमें आपका जनरल इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से जो है आपका तीनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा आपका उस लेवल पे। और इसके बाद आपका इसमें भी मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कि जनरल EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है तो 35% मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। ST SC OBC NCL कैटेगरी है तो 33% दिया हुआ है। इसके अलावा नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स और एनी एसेसरीज आपके एग्जाम हॉल में ये सब आप नहीं ले जा सकते। हालांकि ये सब तो पहले से भी आप जानते होंगे कि आप ये सब अलाउड नहीं है। बाकी क्लिपबोर्ड, इसके अलावा पेन पेंसिल शार्पनर, इरेजर, ये सब तो लेके जाना ही होता है। इसके बाद फेज 3 में जो है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। ठीक है, और भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये सब सारा आपको मतलब वहाँ पर दिखाना होता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कैटेगरी भी दिया, अगर इंसेंटिव बोनस या मार्क्स, अगर आप NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है NCC किए हुए, तो इसमें जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स और एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 5% आपको बोनस मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट है तो 3%, NCC A सर्टिफिकेट है तो 2%। ठीक है, इस तरह से आपको बोनस के तौर पर जो है यहाँ से भी मार्क्स आपको कुछ मिल जाएगा। इसके बाद फेज़ 4 होगा। फेज़ 4 में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, और इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस, इसका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और तब इसके बाद क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह देगा। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट तो बार बार यहाँ पर दिखा रहा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद से भी आपको एक बार नोटिफिकेशन देखना है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म भरते हैं ना आपको नोटिफिकेशन खुद से एक बार पढ़ना जरूर है। हालांकि किसी का भी वीडियो देखे समझ लीजिए, लेकिन एक बार खुद से भी रीड करना है कि क्या कह रहा है, कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंक्वायरी के लिए भी आपका नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, या ईमेल करना है तो वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका जो इस पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो कंप्लीट नोटिफिकेशन। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में इस फॉर्म के बारे में बेहतर समझे होंगे, है ना। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा, अगर पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।